आज इतनी मेहनत करके दिखा दो कि कॉलेज खुद बोले कि ला भैया कौन से कॉलेज के अंदर तेरे को एडमिशन चाहिए। जिन लोगों ने पढ़ाई की है, जिन लोगों ने रिवीजन कर लिए हैं, सब कुछ किया है, उन लोगों को बता रहा हूं कि 11वें दिन नीट देने के लिए तैयार हो जाओगे कि नीट देना है। सर आप ड्रॉप भी लिया, सर 2 साल हो गए ड्रॉप को, 3 साल हो गए ड्रॉप को, कोई बात नहीं। आपने एक एम डिसाइड किया है ना, उस एम तक पहुंचो। फिर 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप क्या होता है। अब जो छोटी मोटी सी शॉर्टकमिंग्स बची हुई हैं, जो 10 दिन तुमने पढ़ाई की है, इसमें भी अगर अब कोई शॉर्टकमिंग्स बची है तो वो अब टेस्ट देके पूरी हो जाएगी। दैट विल बी योर फाइनल पेपर। जो ये वाले 7 दिन आप लोगों ने लगातार 2-2 पेपर दिया है ना, इन वाले 2 पेपर से जो फायदा मिलेगा ये वो है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अब लास्ट 30 दिन बचे हुए हैं आपके नीट एग्जाम में। यस, फाइनल 30, आखिरी 30 दिन। वो बोलते हैं ना 70 मिनट, है ना, अब वैसा ही बचा है 30 दिन। तो ये जो 30 दिन है ना, ये किस तरह से आप लोगों को टैकल करने हैं, इन 30 दिनों में क्या क्या करना है, जरा इसके बारे में चर्चा हो जाए, है ना। बहुत सारी तैयारी कर ली है, बहुत कुछ कर लिया है, इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद भी अभी भी मन में डाउट है, सेल्फ डाउट्स हैं, एंजाइटी है, स्ट्रेस है और पता नहीं क्या क्या है। इन सब चीजों को कर्ब करते हैं, है ना, बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अगर ऐसी कोई भी बात मन में चल रही हो, जो बच्चे हम लोगों से ऑफलाइन यहाँ कनेक्टेड हैं और उन्होंने भी अगर इस वाले वीडियो को देखा, तो प्लीज आके मिलिए, हम लोग आपके पास यहीं हैं। अगर आप लोग आके मिलेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि हेल्प उसको दी जाती है जो हेल्प के लिए तत्पर रहता है। आप अगर हेल्प मांगेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। जैसे हॉगवर्ट्स में होता था हैरी पॉटर में, वैसे ही यहाँ पर अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर हेल्प देन हेल्प विल बी प्रोवाइडेड फॉर श्योर। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप लोगों को हेल्प ना मिले। अगर आप विद्यापीठ ऑफलाइन हमारे साथ में पढ़ रहे हैं तो आप ये मान के चलें कि अगर आप एक बार मिल लिए किसी से, तो आपकी जो भी समस्या है ना, वो हमारी समस्या है, एंड दैट प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व फॉर श्योर। अनलेस आप ही उस प्रॉब्लम के लिए कुछ ना कर रहे हो, हम जरूर अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे कि आपकी समस्या जो है वो दूर कर। तो इसीलिए हेल्प मांगेंगे तो हेल्प जरूर मिलेगी, राइट। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, एंजाइटी होना इस समय नॉर्मल है, ठीक है। वैसे एंजाइटी एक बहुत बड़ा टर्म होता है, एंजाइटी इतना बड़ा टर्म मेरे को वैसे तो यूज ही नहीं करना चाहिए, बिकॉज एंजाइटी इज समथिंग जिसके अंदर आप लोग बैठे बैठे कप रहे हैं, दूध रहे हैं, लेट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, 4-5 रातों से नहीं सोए हैं, तो ऐसा कुछ आपके साथ नहीं हो रहा होगा, ये एकदम पक्की बात है ना। पर अगर हो भी रहा है तो आप लोग आके मिल सकते हैं। वी हैव पीपल अराउंड जो आपको इन चीजों में भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर बहुत अच्छी तैयारी की है और आपको लगता है कि अभी आपके एक पर्टिकुलर मार्क्स जो हैं उस मार्क्स से ऊपर आ रहे हैं और आपको कॉलेज जो है वो इस साल मिलने के चांसेस अच्छे हैं, प्रबल चांसेस हैं, या मान लीजिए थोड़ी सी और मेहनत कर ली और जो कॉलेज मिलने के चांसेस हैं वो बहुत भयंकर रूप से इंक्रीज हो गए, तो अब वो वाले पार्ट की भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अब सोचो जरा इस वाली बात को कि अगर थोड़ी बहुत मेहनत को बढ़ा दिया जाए, या ये जो 30 दिन है, इस 30 दिन में लग के कुछ ऐसा कमाल कर दिया जाए, है ना, कि भाई कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं, मतलब नीट का कॉलेज खुद ऐसा बोले तेरे को आके कि भाई एडमिशन ले ले, इतनी मेहनत मत कर, है इतनी मेहनत करेगा तो एडमिशन तो देना ही पड़ेगा। तो इसी बात को आज आप लोगों को समझना है ना, कि आज इतनी मेहनत करके दिखा दो कि कॉलेज खुद बोले कि ला भैया कौन से कॉलेज के अंदर तेरे को एडमिशन चाहिए। एनटीए आके तुम्हारे आगे बोले कि हाँ भाई बताओ कौन सा कॉलेज चाहिए। वो रैंक, वो मार्क्स लेकर आने हैं जिनके ऊपर ये स्थिति हो जाए। लोग आपके पीछे भाग रहे हो, आप लोगों के पीछे ना भाग रहे, ठीक है। इन बातों को समझिए। जब आप समझोगे और इमेजिन करोगे ना उस दिन को, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा, तो वो वीडियो देखे होंगे तुम लोगों ने, कितने खुशी वाले वीडियोस होते हैं, बच्चे ने रिजल्ट खोल के देखा, पीछे उसके मम्मी पापा खड़े हैं, एकदम से सब लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पता नहीं क्या क्या हो जाता है ना। तो वो सारे रिजल्ट्स के जो वीडियोस होते हैं ना, वो मतलब बना के वैसे तो देखो डाल दिए जाते हैं, उसमें दोनों ही तरह के वीडियोस एग्जिस्ट करते हैं, पर व्हाट यू टेक इज द पॉजिटिव आउट ऑफ इट, है ना। आप लोग गिरते हो, गिर के वापस खड़े होते हो, तो यही तो मैटर करता है लाइफ में, कि हम गिर रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं, पे 1 बार 2 बार 3 बार गिर गए, पर अगर आप तीसरी बार भी खड़े हो गए तो आप फाइटर आदमी हो भाई। यस, यू आर अ फाइटर, और आप फाइट करते जा रहे हो। ड्रॉप भी लिया, सर 2 साल हो गए ड्रॉप को, 3 साल हो गए ड्रॉप को, कोई बात नहीं। आपने एक एम डिसाइड किया है ना, उस एम तक पहुंचो। फिर 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप क्या होता है, डजंट मैटर, ठीक है। तो ये आखिरी 30 दिन की जो बात है, उसी चर्चा को हम लोग करने वाले हैं, और इस आखिरी 30 दिन में आप लोगों का रोड मैप थोड़ा बहुत मैं यहां पर डिफाइन करने की कोशिश करता हूं, है ना, कि आपका रोड मैप कैसा होना चाहिए, ठीक है। दिस इज अगेन, मतलब ये एक
ऐसा प्लान है जो हो सकता है आपके प्लान्स के साथ में मैच कर जाए, हो सकता है नहीं भी करे। अगर नहीं करे तो इसको फॉलो मत करना, ठीक है। पर अगर थोड़ा बहुत भी मैच कर रहा हो तो आगे पीछे होके इस वाले प्लान को मैच करना। मैं फिर बता रहा हूं, मेरे जो भी स्टूडेंट्स यहां वहां पे सिलेक्टेड हैं, दे फॉलोड दीज प्लान्स, और इन वाले प्लान्स को फॉलो करने के बाद में उन लोगों को भयंकर फायदा मिला, ठीक है। तो आइए सबसे पहला पॉइंट इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो जो इसमें सबसे पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा वो मैं बताऊंगा रिवीजन का, कि भाई अब रिवीजन जो है उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो ये जो 30 दिन बचा है ना, इस 30 दिन के अंदर अब जो 10 दिन है इसके अंदर रिवीजन करना है बस, 10 डेज मोर, दैट्स इट। 10 दिन और चाहिए रिवीजन के, बस और नहीं, ठीक है। 10 दिन और रिवीजन के कर लिया, बहुत है भाई 30 दिन में। अब जो बचे हुए 20 दिन है, इन वाले 20 दिनों का क्या कर रहे हैं, है ना, वही तो है ना मैक्सिमम। तो रिवीजन अगर 10 दिन आप लोगों ने कर लिया, तो मैं अब ये मान के चल रहा हूं कि इन 10 दिनों का जो रिवीजन हुआ है ना अब आपका, जो आप फाइनल स्टेज पर लाके कर रहे हो, ये रिवीजन अब ऐसा हो जाना चाहिए कि सर अब मेरे से नीट दिलवा लो सर 11वें दिन, 11th डे यू आर रेडी फॉर नीट, ये कंडीशन होनी चाहिए। एग्जाम में बिठा दो सर, मैं पढ़ के आऊंगा 11th डे, क्योंकि यार हो गया ना पूरा साल, एग्जाम तो आ गया। अब पूरे साल अगर कुछ भी नहीं पढ़ा था तो एक अलग बात है, ठीक है। पर हाँ, जिन लोगों ने पढ़ाई की है, जिन लोगों ने रिवीजन कर लिए हैं, सब कुछ किया है, उन लोगों को बता रहा हूं कि 11वें दिन, आज से लगा लो 11वां दिन, आज से 11वें दिन नीट देने के लिए तैयार हो जाओगे कि नीट देना है सर। अब आप दिलवा लो आज ही, गलती नहीं करूंगा। कम से कम बायो में तो 360 लाऊंगा ही, फिजिक्स में 5 7 10 नंबर कटा लूं, केमिस्ट्री में 10 12 नंबर कटा लूं, वो एक अलग बात है। पर 11वें दिन आई शुड बी रेडी फॉर नीट, है ना, बल्कि आई हैव टू बी रेडी फॉर नीट। अब ऐसा रिवीजन होना चाहिए। क्लास के नोट्स जल्दी जल्दी पलट के देखो, मेरे हिसाब से तो याद ही हो गए होंगे अब तक। हो गए नहीं हो गए, हो गए, हो गए, है ना, बहुत सारे लोगों को हो गए। तो इन सब बातों को तो अब सोचना पड़ेगा, अब कब, अब नहीं तो कब सोचोगे। तो क्योंकि 11वें दिन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर नीट, तो अब समझ लो कि आफ्टर दिस, आफ्टर 10 डेज, है ना, मतलब कि आफ्टर दीज 10 डेज अगर हम लोग बात करें, तो आफ्टर 10 डेज जो आप लोगों की स्ट्रेटेजी होगी, तो अब यही होनी चाहिए कि आप लोगों को देने हैं टेस्ट। यस, टेस्ट पेपर। ये टेस्ट पेपर पकड़ लेना है, कैसे पकड़ना है मैं नहीं जानता, पर अब टेस्ट पेपर को पकड़ लेना है। जहां जो टेस्ट पेपर मिल रहा है ना भैया, सॉल्व कर लो, फुल सिलेबस ओनली। फिर बता दूं, पार्ट टेस्ट देने मत बैठ जाना, ये फुल सिलेबस के टेस्ट होंगे, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे अब तुम्हारी जो भी शॉर्ट कमिंग्स थी ना वो तुमने कवर कर लिया, अब और शॉर्ट कमिंग्स को कवर नहीं करना, हो गई कवर। अब जो छोटी मोटी सी शॉर्ट कमिंग्स बची हुई हैं, जो 10 दिन तुमने पढ़ाई की है, इसमें भी अगर अब कोई शॉर्ट कमिंग्स बची है तो वो अब टेस्ट देके पूरी हो जाएगी। फुल सिलेबस का टेस्ट दो, ठीक है। तो अगले 10 दिन, है ना, आफ्टर 10 डेज, फॉर 10 डेज आपको ये काम करना है, टेस्ट पेपर देना है डेली एक। यस, यहां पर आपको टेस्ट पेपर देना है 1 डेली, प्लस एनालिसिस। अगर इस वाले टेस्ट पेपर का एनालिसिस नहीं किया तो सब बेकार है। टेस्ट पेपर दे भी लोगे और एनालाइज नहीं करोगे ना देने के बाद में, तो वैसे ही सब बेकार हो जाएगा। और टेस्ट देना है टेस्ट के एनवायरनमेंट में, यानी कोचिंग में आके देना है। घर पे बैठ के टेस्ट देना इज नॉट टेस्ट देना, पहले ही बता दो। ऑनलाइन टेस्ट देना इज नॉट टेस्ट देना। नीट का पेपर पेपर पेन होगा, पेपर पेन बेस्ड होगा। ओएमआर भरो, जाके उस जगह बैठो जहां इन्विजिलेटर खड़ा रहता है, खड़ा होके देख रहा होता है, इधर उधर तो नहीं देख रहे। पेपर पे साइन भी करवाता है बीच में आके, 5 7 मिनट उसमें भी खराब करता है ना। हाँ, घर पे तो कोई पेपर पे साइन कराने नहीं आता, 5 7 मिनट बचा लेते हो। वो 5 7 मिनट बहुत मैटर करते हैं, तुमको नहीं पता। पर तुम्हें क्या लगता है ऑनलाइन टेस्ट देता रहता हूं मैं तो बहुत बढ़िया नंबर आते हैं? अरे भैया ना, दिस इज हाई टाइम दैट यू शुड नाउ गो फॉर एन ऑफलाइन टेस्ट। और अभी भी अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ऑफलाइन टेस्ट में कूद जाओ बस, अब यही वो समय है। तुम्हारा दोस्त भी जिस कोचिंग में जाता है ना, वहीं चले जाओ भाई उसके साथ, पर टेस्ट पेपर ले आओ उसका।
टेस्ट पेपर दे लो, उसके साथ बैठ के जो पैसे लग रहे हैं, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, वॉट एवर इज द कॉस्ट, गो फॉर एन ऑफलाइन टेस्ट। मैं अब ये बोल रहा हूं, जो भी अगल बगल में जगह है वहां का टेस्ट दो, पर दो टेस्ट दो, टेस्ट दो, टेस्ट दो, किसी भी हाल में दो। ठीक है। हाँ, अभी ये नहीं कि अर्नब गोस्वामी बना डालो मेरे को, ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ इस बात का ध्यान रखना है, टेस्ट पेपर फुल सिलेबस 1 डेली, और उसका साथ साथ क्या करना है, एनालिसिस अगले 10 दिन तक। ठीक है। तो 30 दिन के अंदर हम लोगों ने क्या किया, 10 दिन रिवाइज किया चीजों को, और अगले 10 दिन तक हम लोगों ने फिर क्या किया, टेस्ट पेपर दिया। और इन वाले 10 दिनों में जब आप लोग रिवीजन कर रहे थे, तो इन 10 दिनों के अंदर आपको ऑल्टरनेट टेस्ट देने हैं। और क्या, इसमें ऐसा थोड़ी है कि टेस्ट ही नहीं देना है, तो यहां आपको ऑल्टरनेट टेस्ट देने हैं, और इनको भी एनालाइज तो करना ही है। ये सब फुल सिलेबस ही चल रहा है, और क्या, अब थोड़ी ना कोई हाफ सिलेबस और पार्ट टेस्ट चल रहा है, फुल सिलेबस, एवरीवन इज गिविंग द सेम फुल सिलेबस टेस्ट। अभी भी नहीं किया तो मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है। तो 10 डेज मोर फॉर रिवीजन, 11th डे रेडी फॉर नीट होने चाहिए, और इस समय आपको अल्टरनेट टेस्ट देने हैं। अगले 10 दिन तक डेली एक टेस्ट देना है, टेस्ट पेपर फुल सिलेबस 1 डेली। ठीक है। अब देखो, अगले जो 8-9 दिन बचे, वैसे तो 30 दिन के हिसाब से 10 दिन बचते हैं, पर 10 दिन असल में नहीं बचते, क्योंकि उसके अंदर हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं। अब जो बेचारे कोटा जो आए हुए हैं बच्चे, कई बार वो अपने घरों पर चले जाते हैं 2-4 दिन पहले एग्जाम के, है ना। उनका ट्रैवलिंग टाइम जाता है, ये जाता है, वो जाता है, पैकिंग टाइम जाता है दुनिया भर का, है ना। फिर थोड़ा सा घर पे पहुंच के होम सिकनेस वाली फीलिंग और मम्मी के हाथ का खाना वाना वो सब मिलने लगता है, तो एकदम से सारी चीज बदल जाती है, वक्त बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो उन बच्चों को मैं बोलूंगा कि देखो, अगर सेंटर वहां पर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जाइए, पर फ्लो में बह मत जाना। वो जो फ्लो होता है ना, एकदम से वात्सल्य प्रेम जो झलकता है आपके ऊपर, और ये सारी चीजें होती हैं, उसके अंदर बहना नहीं है। अगर बह गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो डोंट गेट फ्लोड इन दैट, है ना। अपने दिमाग में जो माइंड सेट अभी रख रखा है कि टेस्ट देना है, नंबर लाना है, और यही करना है ना, एकदम जो फाइटर एटीट्यूड है वही कैरी करते हुए अभी जाना है। कोई जबरदस्ती के अपने दोस्तों से नहीं मिलना है। कोई दोस्त आ गया कॉमर्स वाला, जेई वाला, इधर उधर आके मिल रहा है, जेई के एग्जाम खत्म हो जाएंगे। ठीक है। अब जो एडवांस की तैयारी नहीं कर रहा है, वो तुम्हारा दोस्त इधर आ जाएगा। कॉमर्स वाले किसी की तैयारी नहीं कर रहे होंगे अभी, है ना, वो लोग इधर आ जाएंगे, उनकी छुट्टियां चल रही होंगी। तो इसीलिए ये सब काम में अभी नहीं फंसना है। घर जाओ, कमरे में बंद करके अपनी पढ़ाई करो भाई। अभी कोई इधर उधर के रिश्तेदारों से मिलने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। ठीक है। दिस इज हाई टाइम दैट यू रीच योर होम एंड डू द थिंग्स दैट यू वर डूइंग हियर एट कोटा ऑल्सो। ठीक है। तो 10 दिन के बाद में जो आप लोगों ने किया, अगले 10 दिन तक ये वाला काम, तो 20 दिन हो गए, है ना। इसके आगे हम लोग खाली 7 दिन की और बात कर रहे हैं, है ना। 7 मोर डेज। यस। अगले जो आपके 7 दिन हैं, ये आपके सबसे जबरदस्त होने वाले, दीज 7 डेज। ये जो अब 7 और दिन हैं, इन 7 दिनों में जो आपको करना है, ये असली कमाल होगा। और इन 7 दिनों में जो आपको करना है, वो है डेली 2 टेस्ट्स। टाइमिंग बता देता हूं मैं आपको। पहला टेस्ट आप लोग देंगे 8 से 11, है ना। और दूसरा टेस्ट आप लोग देंगे 2 to 5, जो आपका नीट का टाइम है। यस। 7 दिन ये आपका शेड्यूल जो है वो चलना चाहिए। ठीक है ना। 8 से 11 और 2 से 5। ठीक है। दोनों टेस्ट देने के बाद में दोनों का एनालिसिस रात को, अगले दिन फिर टेस्ट देना है ना। क्योंकि वीक टॉपिक्स जो होंगे, इनका एनालिसिस करके वो आपको पता लग जाएंगे। रात को आप लोग उन वाले वीक टॉपिक्स को देखें, परखें, अपने नोट्स पढ़ें, जहां से भी आपने उन वाले टॉपिक्स को पढ़ा है, उन वाले टॉपिक्स को देखकर जल्दी से उसके पुराने सवाल देख लीजिए, क्या क्या गलती हुई है उसको देख लीजिए, वेदर यू आर मेकिंग अ सिली मिस्टेक और व्हाट। इन सब चीजों को एनालाइज करके ये 2-2 पेपर देने हैं 7 दिन तक। तो अगर आप देखेंगे ना, तो 14 पेपर तो हमने यहां दे लिए। कितने पेपर दे लिए भाई, 14 पेपर्स दे लिए। 14 और 10, 24 पेपर, और यहाँ के 10 दिन में 5 पेपर और, तो 29 पेपर्स दे लिए हमने 30 दिन। तो अगर देखा जाए तो असल में 30 पेपर ही हो गया यार, है ना। 30वें दिन तो नीट का ही एग्जाम है। तो 29 का मतलब आपने 30वां पेपर जो है वो नीट का दिया है, 30th पेपर। तो दैट विल बी योर फाइनल पेपर। जो ये वाले 7 दिन आप लोगों ने लगातार 2-2 पेपर दिया है ना, इन वाले 2 पेपर से जो फायदा मिलेगा ये वो है।
है ना। 8वें 9वें दिन मैं आपके ट्रेवल टाइम और ये सब चीजें हटा हुटू के ये वाली बात बता रहा हूँ कि आप गए सेंटर भी पहुंचोगे एक रात पहले, एक दिन पहले इतना स्ट्रेस भी नहीं लेना होता है कि चलो आज भी 2-2 टेस्ट दिए पड़े हैं, पीले पड़े हैं, है ना। उस दिन आप लोग रिलैक्स करिए, टेस्ट से एक दिन पहले रिलैक्सेशन का भी होता है। गाने वाने सुनिए, खाली फॉर्मूला बुकलेट से चलो फॉर्मूला ही पढ़ लो, बायो में कुछ ऐसा रिवाइज कर लो जो तुम लोग खटाखट कर सकते हो, बैठे बैठे बिना किसी स्ट्रेस के कर सकते हो। थोड़ा बहुत टीवी वीवी देख लो, घर वालों के साथ बैठ जाओ, उनसे बात करो कि आपने कैसी पढ़ाई की है, कैसी तैयारी है, व्हाट यू आर फीलिंग अबाउट द सेम थिंग। देखना उनसे बात करोगे हल्का हल्का फील होगा, ठीक है। और रोज है ना कम से कम 5-7 मिनट अपने घर पे फोन करके बात किया करो, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। घर पे अगर आप लोग फोन करके बात करेंगे तो आप लोग समझेंगे कि यार घर वाले असल में आपके दोस्त हैं। तो आप लोग है ना ये गुट्टी पी लो, ये वाली, अगर ये वाली गुट्टी पी ली तो मैं सही बता रहा हूं सिलेक्शन दूर नहीं है। और मैं बोलता हूं चलो किसी का सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो पता है उसको मेहनत करनी आ जाएगी, और अगर तुमको मेहनत करनी आ गई तो अगले साल का जो नीट है वो तुम्हारा है। क्योंकि मेहनत करना सीखना बहुत जरूरी है। अगर हम मेहनत करना सीखते ही नहीं है ना तो हमको आइडिया ही नहीं होता कि मेहनत करनी कैसे है, शुरुआत कहां से करनी है। पर एक बार अगर इन प्रोसीजर्स को फॉलो भी कर लिया ना एक बार, तो पता है तुम्हें ये बात की आदत लग जाएगी कि मुझे मेहनत कैसे करनी है और क्या तरीका है जिस तरीके से मैं बहुत अच्छी पढ़ाई जो है वो कर सकता हूं। तो आप लोग समझिए इन बातों को। आखिरी 30 दिन की जो टैबलेट मैं आपको दे रहा हूं, इस वाली टैबलेट को खाइए, कोशिश करिए कि अच्छे से खा पाए और इस वाले प्लान को फॉलो कर पाए। बल्कि कोशिश क्या करनी है यार, अब तो फॉलो करना ही है, और इसी डिटर्मिनेशन के साथ में आगे बढ़िए, है ना भाई। डॉक्टर बन के जब जाओगे, किसी मरीज का ऑपरेशन करोगे तो कोशिश थोड़ी ना करोगे उसकी बॉडी पे, आप यही चाहोगे ना कि वो मरीज जो है वो ठीक हो जाए यार, है। कोई दवाई दोगे तो कोशिश थोड़ी करते रहोगे उसे ठीक करने की। ही शुड बी फाइन। आपकी जिम्मेदारी बनती है नैतिक कि आप उसको ठीक कर दें, और ठीक होके ही जाते हैं। मैंने तो यही देखा है, मैं तो जब भी डॉक्टर के पास गया हूं तो बोलता है अरे ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, खा लो दवाई। तो ये कॉन्फिडेंस अब आप लोगों को पेपर में चाहिए, अरे हो जाएगा, दवाई खाकर आए हैं भैया। तो ये टैबलेट खा के जाओ, बढ़िया सी टैबलेट है, और फोड़ कर आओ। मेरा तो बस यही आप लोगों से एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि खूब बढ़िया नंबर लेकर आओ। और मैं फिर बोल रहा हूँ, जो बच्चे भी स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं या और कोई भी बात है ना, और कोटा में ही हैं अभी हम लोगों के साथ हैं, कोई भी हो यार आके मिल लिया करो, हम लोग तो इधर ही हैं, आपके पास ही हैं। आइए, बात करिए, दिल की बात करिए, हम लोग इधर ही हैं आपकी बात सुनने के लिए, आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आएंगे तो ही मिलेंगे, नहीं आएंगे तो हवा में हाथ चलाने से कुछ होगा नहीं। तो प्लीज कम टू अस, गेट योर डाउट्स एंड फॉलो दिस स्ट्रेटेजी, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग बहुत अच्छी रैंक के साथ में सेलेक्ट हो। ठीक है, चलो भाई, ऑल द बेस्ट, टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, सायोनारा एंड जय हिंद एवरीवन।